करते हो स्प्रिंकलर सिस्टम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा, उधर का पानी इधर नहीं आएगा। मतलब इधर का प्रेशर डाउन होगा तो उधर का प्रेशर डाउन नहीं होगा। समझ में आ गया? उधर का प्रेशर का डाउन होगा तो इधर का भी होगा। इसलिए इधर जब कोई सिस्टम चलता तो उससे कोई मतलब नहीं है स्प्रिंकलर से। ठीक है, तो ये रहा है हाइड्रेंट, जो कि पंप छोटे मोटे लीकेज के लिए ऑटोमेटिक चलेगा और ऑटोमेटिक 9.5 kg पे बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम कहानी प्रेशर स्विच फायर फाइटिंग पैनल को कमांड देगा और वहीं से ये ऑन होगा और ऑफ होगा। समझ में आ गया? ये है फायर हाइड्रेंट मेन पंप। हाइड्रेंट मेन पंप दिख रहा है? थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये मेन पंप जो है इसका काम है जैसे आग लग गई। समझ में आ गया? जो कि पंप कितना देगा? 180 लीटर। आपका हाइड्रेंट से आग बुझाने में चाहिए 800-900 लीटर पर मिनट। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कम से कम 500-600 लीटर पर मिनट तो चाहिए। उतना तो जो कि नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये हाइड्रेंट पंप चलेगा तो कितना देगा? 2850 लीटर पर मिनट पानी। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कई हाइड्रेंट चला के आप आग बुझा सकते हो। ठीक है, तो दौरान ये ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे ही वो फेल हो जाएगा तो 7 kg पर ये चल जाएगा। कितने पे? 7 kg पे ये चल जाएगा और 9.5 kg पे ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। हालांकि ऑटोमेटिक बंद होने का प्रोविजन नहीं होता नए सिस्टम में। ठीक है, ये फायर डीजल इंजन है। फायर डीजल इंजन है। ये सब मतलब मैंने बताया स्प्रिंकलर के लिए भी है और हाइड्रेंट के लिए भी। ठीक है, आग बुझाने के लिए मान लीजिए हाइड्रेंट की जरूरत है, बिजली चली गई। समझ में आ गया? फायर फाइटिंग करे, मान लीजिए स्प्रिंकलर चल रही है, बिजली चली गई, सारे पंप नहीं चले, तो उस दौरान ये फायर डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएंगे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे और चलता रहेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे। समझ में आ गया जी? तो आशा करता हूँ फायर टैंक क्या होता है और फायर पंप हाउस ये है फायर फाइटिंग पंप हाउस। मतलब जब भी कहीं, अब देखो ये बिल्डिंग के अंदर पाइपलाइन का जाल है,
स्प्रिंकलर के लिए हर कोने कोने पे पाइपलाइन गए हैं। आग लगेगी तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर टूट जाएगा, पानी के छिड़काव करेगा, आग बुझेगा। हर 15 मीटर के एरिया में, हर 30 मीटर के एरिया में बिल्डिंग के हर कोने कोने में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा है आग बुझाने के लिए। फायर होजिल सिस्टम लगा आग बुझाने के लिए। तो उनको पानी का प्रेशर कहाँ से मिलेगा? उनको पानी पाइपलाइन द्वारा से जुड़े होते हैं इस पंप हाउस से। समझ में आ गया? ये सारे पंप हाउस में जितने पंप लगे हैं ये ऑटोमेटिक चलेंगे और आग को बुझाने के लिए पानी प्रोवाइड करेंगे। अब मैं आपको फायर फाइटिंग पैनल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से जो ऑटोमेटिक पावर सप्लाई होता है वो इनके पास जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन हम यहाँ से जरूरत पड़ने पे मैनुअल भी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? मैनुअल मतलब हम उस ऑटोमेटिक सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए हाइड्रेंट जो कि पंप है, क्या लिखा है? हाइड्रेंट जो कि पंप, इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है। ये रेड कलर का देख रहे हो? ये 1 नंबर, 0 और 2 नंबर है। अब हम इसको 1 नंबर पर सेलेक्ट कर रखे, इसका मतलब ऑटोमेटिक है। 0 कर दिए तो ना ऑटोमेटिक है ना मैनुअल है। 2 पे कह दिए तो मैनुअल है, मतलब ऑटोमेटिक ये नहीं चलेगा। अब ये बटन का काम आता है। 1 नंबर पे बटन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? 0 पे खैर ना ऑटोमेटिक चलेगा ना मैनुअल चलेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब ये हो गया 2 नंबर मैनुअल। क्या हो गया? और हमें मैनुअल चलाना है, ठीक है? तो ये है स्टार्ट और ये है स्टॉप। तो स्टार्ट को दबाएंगे तो पंप चल जाएगा, स्टॉप को चलाएंगे तो बंद हो जाएगा। जैसे स्टार्ट को हमने दबा दिया, पंप हमारे चल गए। स्टॉप को दबाया तो बंद हो गए। ये है, ठीक है? इसकी फंक्शन समझ में आ गया। बाकी टेक्निकल चीजें हैं। जब चलेगा तो इसमें कितना करंट ले रहा है तो इसको एम्पियर मीटर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और ये अलग अलग फेस के लिए सिलेक्टर स्विच है। ये ऑटोमेटिक उसके लिए है, मैनुअल के लिए ये जो है सिलेक्टर स्विच है,
जैसे बी है, वाई है, आर है, मतलब ब्लू कलर के वायर जो है उससे कितना करंट ले रहा है, रेड कलर के वायर में मतलब ये 3 फेस से चलते हैं ना, जो तीनों फेस का अलग अलग है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। इसका करंट नापने के लिए मैंने मान लीजिए स्टार्ट कर दिया, इसका करंट चल रहा है, दिख रहा करंट। अब इसको सिलेक्ट किया, इसका करंट अलग है, इसको सिलेक्ट किया, तो सबका ये टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं वो मोटर का ध्यान देने के लिए कि हमारी मोटर जिस कैपेसिटी को उतना करंट ले रहा है कि ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ज्यादा लेगा तो यहाँ से ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको देखने के लिए ये एम्पियर मीटर लगे होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि फायर पंप हाउस के बारे में आप समझ गए होंगे और ये फायर फाइटिंग पैनल का रोल क्या है और सभी पंपों का नाम क्या क्या है और सारे इतने पंप क्यों लगे होते हैं, फायर डीजल इंजन पंप का क्या रोल होता है, समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। एक ऑप्शन और होता है, इस जो जितने भी स्प्रिंकलर होते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, फायर टैंक के पास जहाँ अंडरग्राउंड फायर टैंक लगे होते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड इनलेट सिस्टम लगे होते हैं। फायर ब्रिगेड इनलेट सिस्टम, समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। उसमें क्या होता है, मान लीजिए सभी पंप फेल हो गए, सारा कुछ फेल हो गया, डीजल इंजन भी फेल हो गया, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, टैंक से पानी को लेगी या अपने साथ लेकर आएगी। फायर ब्रिगेड इनलेट क्या होता है, इसी पाइपलाइन से जुड़ा होता है, वो अपना पंप का इस्तेमाल करते हुए जो उसके अंदर पंप लगाते हैं फायर इंजन का, फायर टैंक